everyone, this is Anu Jain, welcomes you in Learn English Grammar. In this session, we will talk about some and any. These both are the quantifiers, these both are adjectives, and some students get confused with the term. The reason is some and any. Both means a certain number or amount. दोनों का ही मीनिंग कुछ या थोड़ा होता है या कोई भी. यूजुअली ये उन सेंटेंसेस में यूज किए जाते हैं जहां पर आपको नाउन का एग्जैक्ट नंबर नहीं पता. यू कैन काउंट बट डजंट मैटर इधर. लाइक व्हेनेवर वी से देयर आर सम पोटैटोज इन द बास्केट. बास्केट में कुछ पोटैटोज रखे हैं. यू कैन काउंट देम 1 2 3 बट डजंट मैटर. यू ओनली से देयर आर सम कि कुछ पोटैटोज रखे हैं. ओके, गॉट इट. दे बोथ कैन बी यूज्ड विद काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन्स. बिफोर गेटिंग द टर्म, we should know about the countable and uncountable nouns. Countable nouns are to whom we can count, like 1 2 3, 1 potato, 2 potatoes, 3 apples. They are all countable nouns. And uncountable nouns are those we cannot count, like milk, money, water. We can count the glass of water, glass of milk, but we cannot count the milk or water. Some used in positive sentences. Some का यूज ऑलवेज पॉजिटिव और अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए किया जाता है. लाइक आई हैव सम मनी इन माई बैग. मेरे बैग में कुछ पैसे हैं. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. मनी इज अ अनकाउंटेबल नाउन हेयर, सो वी यूज सम हेयर. आई शेल बाय सम बुक्स. बुक्स इज अ काउंटेबल नाउन हेयर एंड वी एड सम हेयर. मुझे कुछ बुक्स खरीदनी है. यू डोंट हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ द बुक्स, बट आपको कुछ बुक्स खरीदनी है. शी बॉट सम बटर. अगेन दिस इज अ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड बटर इज अनकाउंटेबल नाउन एंड यू यूज सम हेयर. सम इज ऑल्सो यूज्ड इन ऑफर्स एंड रिक्वेस्ट. सम का यूज कहीं कुछ आप किसी को ऑफर करने के लिए भी कर सकते हैं और किसी से कुछ रिक्वेस्ट करनी होती है तो सम का यूज वहां पर भी होता है. वुड यू लाइक सम टी और कॉफी. ये एक ऑफरिंग सेंटेंस है. आप यहाँ पर सम का यूज करते हैं. वुड यू लाइक सम टी और कॉफी. टी और कॉफी इज अनकाउंटेबल नाउन एंड दिस इज अ ऑफरिंग सेंटेंस. कुड यू लेंड मी सम मनी. दिस इज अ रिक्वेस्ट. कुड यू लेंड मी सम मनी. मनी इज अगेन अ अनकाउंटेबल नाउन हेयर एंड यू यूज सम. विल यू ब्रिंग मी सम वाटर. ये भी एक रिक्वेस्ट है. It's a requesting sentence and water is again an uncountable noun and you use some here. Any. Any means anyone, no particular one. कोई भी. Any is always used in negative sentences and in questions. नेगेटिव के एन ही से ही हम एनी को लिंक कर सकते हैं. ये एक छोटी सी ट्रिक है इस रूल को लर्न करने के लिए. Any is always used in negative sentences. Let's see some examples. I haven't got any money. ये एक negative sentence है, so we can use any here. She didn't speak any word. This is again a negative sentence and we use any here. Have you got any problem? This is an interrogative sentence and we use also any here. Any can also be used in affirmative sentences. Any का use positive sentences में भी हो सकता है, but only when it means practically every or no particular one. Even not important to which one. कोई भी हो सकता है. जब आप किसी सेंटेंस में हर एक के बारे में बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर वन को पॉइंट आउट नहीं करते, आप वहां पर भी एनी का यूज कर सकते हैं इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस में. इन एग्जाम्पल्स वी कैन सी एनी स्टूडेंट कैन गेट टू द टॉप विद हार्ड वर्क. कोई भी स्टूडेंट. आपने यहाँ पर कोई सी पर्टिकुलर स्टूडेंट को पॉइंट आउट नहीं किया है, सो वी कैन यूज एनी हेयर. यू कैन टेक एनी बस. कोई भी बस. तो यहां भी हम एनी का यूज कर सकते हैं. ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है. पास मी एनी ग्लास. दिस इज ऑल्सो अ अफर्मेटिव सेंटेंस एंड वी यूज एनी हेयर बिकॉज यहाँ पर किसी पर्टिकुलर ग्लास को पॉइंट आउट नहीं किया है. कोई रेड ग्लास और मटेरियल ग्लास और एनी वन. We use only any here because not particular one. So this is the simple basic rules of any
and in a very easy way, in few minutes you can learn it. Here are some exercises. Through this, we can understand our concept more clearly. The teacher asked me this question. This is an affirmative sentence, a positive sentence, and we will not use any here. So we use some here. I could not get a dash scooter there. It's a negative sentence and we will use any here. Have you dash spare pencil? Here is a question mark. So it's a question mark sentence. We use any here. Mamta did not eat dash rice. Again it's a negative sentence and we will use any here. Will you bring me dash water? It's a request. It's a requesting sentence. So we will use some here. You must give me dash time to finish this work. It's an affirmative sentence, a positive sentence. So we use some here. So friends, I hope you like my video and please like and subscribe. If you have any queries about the video, please comment. Thank you.